देखिए क्या है, आज की क्लास में हम आपको क्या कराएंगे। ये गणित का क्लास है। गणित में हम इससे पिछले क्लास तक हम आपको बहुपद पाठ का कितना क्लास, 2 क्लास शायद करा चुके हैं। ये तीसरा क्लास है बहुपद का, जिसमें हम कहाँ तक करा चुके थे, बहुपद का साधित करा दिए थे। और बहुपद में एक चैप्टर का आपको 3 नंबर सवाल तक हम करा चुके हैं। इससे पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, बहुपद में हम आपको बहुत सारा कुछ बताए हुए थे और ये भी बताए हुए थे कि आप चैप्टर को कभी भी अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, जिस चीज़ से जैसे आपको ये सवाल सब बनेगा, हर प्रकार के सवाल हम एक एक तो आपको बता ही चुके हैं। इसमें जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा सूत्र वगैरह वो सारा कुछ तो हम बता ही चुके हैं। साधित तक बता चुके हैं, साधित पूरा सवाल बता चुके हैं। तो आप चैप्टर में सवाल फंसने का तो गुंजाइश ही नहीं रहती। चैप्टर में तो सवाल बन ही जाएगा। चलिए हम देखते हैं। 3 तक बताए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि सारा आप लोग 3 तक अच्छे से कंप्लीट किए होइएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बराबर कहता हूं कि कभी भी बीच में से क्लास करने का कोशिश मत कीजिए। अगर बीच से क्लास करते हैं, मान लीजिए का है कि यही वीडियो आप देखिएगा तो फिर समझ में आएगा नहीं। तो आप क्या कीजिए, शुरू से क्लास किया कीजिए। वास्तविक संख्या तो करा चुके हैं, अगर वास्तविक संख्या में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जाकर के शुरू से क्लास कीजिए। बहुपद में कोई प्रॉब्लम है तो बहुपद में देखिए। चलिए देखते हैं आते टॉपिक में क्या है। एक में 3 तक बताए हुए थे, 4 से बता रहे हैं। 4 में कहता क्या है, प्रश्न देखिए, सवाल क्या कहता है। प्रत्येक के लिए, माने ये पहला, दूसरा, तीसरा 4 गो सवाल है। इस चारों के लिए द्विघात बहुपद निकालना है। इस चारों सवाल के लिए ये द्विघात बहुपद निकालना है। तो ये चारों सवाल में पहला, दूसरा, तीसरा में देख रहे हैं कि सर 2 गो अंक दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 0 और √5, -3 और 2, सब में 2 अंक दिया हुआ है। और द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो ये दिया हुआ क्या है, ये जो 2 अंक हैं वो दिया हुआ क्या है। तो इसमें ये दिया हुआ है पहला शून्यकों का योग, कहता है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल। माने ये पहला है शून्यकों का योग और ये है गुणनफल। तो शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। कभी भी द्विघात समीकरण निकालना होगा तो उसमें आपको या तो शून्यक दिया रहेगा या तो शून्यकों का योग दिया रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, द्विघात समीकरण निकालना है तो द्विघात समीकरण का अगर हम सूत्र देखते हैं, द्विघात समीकरण इसका सूत्र देखते हैं तो a × x² - अल्फा जोड़ बीटा × x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है एक सूत्र। तो ये होता है और एक सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। ये 2 सूत्र होता है। तो ए वाला सूत्र कब लगाएंगे, जब हमको अचर पद दिया रहेगा तो लगाएंगे। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग और अल्फा बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये दोनों सूत्र होता है। तो यदि द्विघात समीकरण निकालना है इस सूत्र पर तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। और इस सवाल में वही चीज़ तो दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं। इस चारों सवाल में तो यही चीज़ तो दिया हुआ है। चलिए 4 का हम पहला नंबर सवाल बताते हैं। हल, हमको शून्यकों का योग, ये सवाल पूछने का एक और तरीका है बुआ, हम आपको बता देते हैं। क्या कहेगा, एक द्विघात, देखिए हम आपको अच्छा से लिखेंगे नहीं लेकिन पढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक द्विघात समीकरण निकालें जिनके शून्यकों का योग 0 तथा गुणनफल √5 हो। ऐसे भी दे सकता है, समझे। ये सवाल उसमें पहला दूसरा करके दिया है तब ना लिख दिया है, नीचे दे दिया है जो भी मान दिया है वो शून्यकों का योग और गुणनफल। तो इस प्रकार से सवाल रहेगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, शून्यकों का योग और गुणनफल। कभी भी योग देगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान और गुणनफल देगा तो अल्फा बीटा का मान होता है। तो आप दिमाग क्या लगाइएगा, यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0। पहला वाला क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा का मान।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0। और अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है अल्फ़ा गुने बीटा का मान दिया हुआ है √5। ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण हमको निकालना है। तो द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी कि x² है तो x² दे दीजिए। देखिए बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा, बनाने का तरीका होना चाहिए सही। फिर से यहाँ से मत लिखिएगा, सही तरीका से बनाइएगा तो आपको अच्छा सा नंबर मिलेगा। x² और अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ है 0, तो इसके जगह पर 0 रख देंगे। x और अल्फ़ा बीटा का मान √5 ये दे दिए। यहाँ पे x² माइनस 0 को 1 से गुना कीजिए तो 0 होगा, प्लस √5 बराबर x² प्लस √5। ये हो गया हमको, क्या हो गया, द्विघात समीकरण। सूत्र सहित गलती लिखा हुआ है क्या? 2 मिनट रुक जाइए आप। देखिए सही है, सूत्र सही है। x² ये हुआ सूत्र, इस पर बैठा दी, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, आंसर आ गया। बस यही तो सभी सवाल में करना है बुआ। देखिए हम आपको क्या करेंगे, ये पहला सवाल हो गया, दूसरा में ये दोनों दिया हुआ है -3 और 0, मतलब यहाँ पे इसका मान था अल्फ़ा जोड़ बीटा के मान ये था, अल्फ़ा बीटा के मान ये था, तो हम सूत्र पर बैठा दिए। दूसरा सवाल में भी ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान और अल्फ़ा बीटा का मान ये हो जाएगा। तीसरा में भी अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान ये हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का मान ये हो जाएगा। इसमें भी अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान ये हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा का मान ये हो जाएगा। अल्फ़ा जोड़ बीटा अल्फ़ा बीटा, इस सभी सवाल में ये होगा, क्योंकि ऊपर ही कह दिया शून्यकों का योग और गुणनफल। तो ये तो पहला हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल भी इसी प्रकार बनाएंगे, हल लिख देंगे। अल्फ़ा जोड़ बीटा दूसरा में कितने होगा आप बताइए, अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान कितना होगा दूसरा में -3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -3। अल्फ़ा बीटा कितना होगा बताइए दूसरा सवाल में 2। सूत्र तो यही रहेगा, यहाँ पे कितना लिख दे -3 और यहाँ पे कितना लिख दे, ये कितना अल्फ़ा बीटा का मान 2। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 को गुना करेंगे से 3x और यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर से हमारे पास समीकरण क्या आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। हो गया, समझ गए। आगे देखते हैं, दूसरा बन गया तीसरा नंबर सवाल। देखिए 1 दिया है, मतलब शुरू वाला जो है वो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान, बाद वाला है वो अल्फ़ा बीटा का मान है। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान कितना है 1, तो 1 दे देंगे। अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 1 दे देंगे। यहाँ भी अल्फ़ा जोड़ बीटा का कितना दे देंगे 1, यहाँ 1, तो यहाँ पे हमको आ गया, देखिए माइनस है तो -1, x तो देंगे बुआ और यहाँ 1 हमारे पास आ गया आंसर। देखिए 1 को x के साथ गुणांक है तो आप सिर्फ x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर सवाल। तीसरा हो गया था, ये तीसरा है। अब चौथा देखते हैं, चौथा नंबर सवाल हल। चौथा में भी वही चीज़ है, 4 1 दिया हुआ है, माने 4 1, मतलब ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4, अल्फ़ा बीटा का मान 1। और सूत्र तो यही रहेगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना रख देंगे 4 और यहाँ कितना रख देंगे 1, समझ रहे हैं ना। तो 4x प्लस 1, ये हो गया आंसर चौथा का। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्या है, -1/4 और 1/4। यहाँ पाँचवा सवाल में हल में चौथा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4, अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4। चलिए ये सूत्र रहेगा, यहाँ पे अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान कितना है -1/4 और अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4। ये माइनस माइनस प्लस 1/4x और जोड़ यहाँ कितना है 1/4, हमारे पास आ गया आंसर। ये सभी सवाल इस प्रकार से बनेगा, आप बारी बारी से ऐसे हम जिस प्रकार से काट काट के किए आप नहीं कर दीजिएगा, गलती हो जाए। बारी बारी से सभी सवाल को बनाइएगा, हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है,
ये 4 हो गया। 5वां सवाल देखिए, 5 नंबर मिटा देते हैं इसको। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद px ज्ञात कीजिए यदि p2, देखिए पहला सवाल है, क्या कर दिया भाई, इसमें क्या है हम दे दिए भाई, ये नहीं होगा। p2 बराबर 0, p माइनस 4/3 है, इतना ये दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, देखिए हम साजिश में ऐसा सवाल एक बताए हुए थे आपको, ऐसा सवाल हम साजिश में आपको बताए हुए थे। करना क्या है, ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया हुआ क्या है, हल बना रहे हैं यहाँ पे। पहला p2 बराबर 0 दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा के मान 2 दे दिया। बउआ देखिए p2 मतलब एगो शून्यक है, p2 बराबर 0 है मतलब एक द्विघात बहुपद है और उसका ये शून्यक है, शून्यक। तो शून्यक द्विघात बहुपद में क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा होता है। तो हम अल्फ़ा मान लिए, अल्फ़ा हो गया 2, पुनः क्या दिया है, p माइनस 4/3 बराबर 0, मतलब बीटा दिया हुआ है माइनस 4/3, ये दिया हुआ है। अब अल्फ़ा और बीटा दे दिया, और द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, अल्फ़ा जोड़ बीटा और अल्फ़ा बीटा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कर लेते हैं, अल्फ़ा जोड़ बीटा अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो इसीलिए हम निकाल लेते हैं। कहिए सर ये वाला ये काम क्या करेंगे इसका, तो बुआ इसका काम बाद में करेंगे, वो अचर पद है। तो पहले आप निकाल लीजिए अल्फ़ा जोड़ बीटा, अल्फ़ा के मान कितना है 2, जोड़ बीटा के मान माइनस 4/3, सॉल्व करेंगे, बट्टा 1 दे दीजिए, बट्टा पर के जोड़ कर दिए, कितना आ गया 2/3, मतलब हमारे पास अल्फ़ा जोड़ बीटा के मान आ गया 2/3। अब हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा के मान 2 गुने बीटा के मान माइनस 4/3, सॉल्व करेंगे, 2 चौका माइनस 8/3, मतलब हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा के मान, ये दोनों आ गया। अब कहिएगा सर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ गया, तो द्विघात समीकरण जो होता है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, इस पर बैठा दीजिए, हो जाएगा। तब वह इस पर आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठा सकते हैं आराम से। लेकिन ये वाला बात जो दिया है तो इसका काम तो करेंगे ना, तो इसका काम कैसे करेंगे, सो देखिए ध्यान से देखिए, उसका काम क्या करेंगे, उसका काम अगर इसको छोड़ देते हैं और सीधे चले जाते हैं यहाँ जो सूत्र लिखे थे x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा पर, सीधे चले जाते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आराम से जा सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन वो दिया हुआ है सवाल में, तो इसका काम करेंगे। तो एक चीज़ होता है, अब क्या दिया हुआ है, px बराबर होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा टू x प्लस अल्फ़ा बीटा। कभी भी अगर ऐसा बात दिया रहे तो आप इस सूत्र पर जाइएगा। तो p, अब x के जगह पर कितना है दिया हुआ, p2 दिया हुआ है ना सवाल में, 2 बराबर a इंटू 2² x का मान क्या रख देना है 2, x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 2 रख देना है, और अल्फ़ा जोड़ बीटा कितना आया है 2/3 गुने x का मान 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 8/3। अब सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे तो जगह नहीं मेरे पास, वीडियो कट जाएगा, दिक्कत हो जाए, हम यहाँ चले आए, यहाँ चले आते, लेकिन आप किसी भी सवाल को नीचे की तरफ हल कीजिएगा। अब p2 कितना है आपके पास, p2 दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पे 8 दे देंगे, बराबर a है तो a दे दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 दूना 4/3 माइनस 8/3, हल कर देंगे, 8 बराबर a इंटू बट्टा 1 दे दीजिए, 3 12 माइनस 4 माइनस 8, तो 8 बराबर, गलती हो गया कहीं पे, कहीं पे गलती है। देखिए 5 के पहला सवाल लग रहा है गलती होगा, इसे देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं। p3 बराबर 0 दिया हुआ है, तो p3 बराबर 0 के मतलब शून्यक, द्विघात समीकरण निकालना जिसका एक शून्यक 3 दे दिया, तो द्विघात समीकरण का शून्यक को क्या कहते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर 3 हम लिख सकते हैं। फिर से दिया हुआ है p 4/7 बराबर 0, मतलब बीटा बराबर कितना दिया है 4/7,
दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा जोड़ बीटा निकाल लेते हैं। क्या होता है, अल्फ़ा जोड़ बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा का मान 3 जोड़ बीटा का मान 4/7, माने इस दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं। 7 या 21 जोड़ 4/7 बट्टा पर के जोड़ 25/7। हमको अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान कितना आ गया, 25/7। उसके बाद क्या करते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा के मान 3, अल्फ़ा गुने बीटा कहिए या अल्फ़ा बीटा कहिए, बात सेम होता है। 12/7 ये आ गया। अब हमको द्विघात एक होता है px बराबर क्या होता है, px बराबर क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा टू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो px हमको क्या करना है, px तो p और यहाँ पे देखिए अचर पद p1 बराबर 6 दिया है माइनस में, तो p1 बराबर लिखते हैं, a का मान रहने देंगे और x के जगह पर 1 रख देना है। तो 1 के स्क्वायर अल्फ़ा जोड़ बीटा कितना है 25/7, तो 25/7 गुने x का मान 1 जोड़ अल्फ़ा बीटा 12/7। अब p1 के जगह पर हम 6 लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके जगह क्योंकि मान है इसका तो -6 लिख सकते हैं। 1 माइनस 25/7 प्लस 12/7। अब -6 a इंटू 7, 7 माइनस 25 प्लस 12, मतलब हमारे पास क्या आ गया -6। और देखिए 12 7 19, 19 में से 25 घटेगा तो माइनस में 6/7। सॉरी ए कहाँ दिए यहाँ पे, ए तो 6 से 6 कट गया, ए बराबर कितना आ गया 7। इसी प्रकार देखिए 5 के पहला सेम काम करेंगे, बस हमको लगता है कहीं पे सवाल हम गलत नोट कर दिए, तो वो आप ध्यान रखिएगा उसमें, समझ गए ना, देख लीजिएगा। तो यही काम करना है। तो p3 0 यानी अल्फ़ा के मान दे दिया, p4/7 0 तो बीटा के मान दे दिया, और ये चीज़ जो दिया है तो अचर पद है, इसको बाद में काम करेंगे। हम क्या करिए, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिए, उसके बाद अल्फ़ा गुने बीटा निकाल दिए, अल्फ़ा गुने बीटा निकाल दिए। दोनों निकालने के बाद नीचे ये काम करेंगे, ये वाला ए का मान आ गया। अब ए का मान आ गया, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, द्विघात समीकरण के सूत्र पर जाना है। द्विघात समीकरण a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स। आपके सर एक सवाल में आप तो ये नहीं लिखे थे, तब वो उसमें अचर पद भी नहीं था। एक सवाल में हम ए नहीं लिखे थे, बात आपका मानते हैं हम, लेकिन उस सवाल में अचर पद भी तो नहीं था ना। उस सवाल में हमको अचर पद भी नहीं था, यहाँ पे अचर पद भी नहीं था, ये वाला बात भी नहीं था इस सवाल में, तो इसीलिए हम ये वाला सूत्र नहीं लिखे थे। अब लिखिए ए का मान कितना है 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 25/7, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 12/7। अब 7 इंटू बट्टा 1 दे दीजिए 7 एक्स स्क्वायर, या नहीं तो इस 7 को गुना कर दीजिए अंदर, 7 को एक्स स्क्वायर से किया तो 7 एक्स स्क्वायर, 25/7 को 7 से गुना कीजिए तो 7 7 कट जाएगा, बच जाएगा 25x, अब 12/7 को 7 से गुना कीजिए तो 12। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से ये आपको सवाल बन जाएगा। पहला सवाल भी इसी प्रकार बन जाएगा, लेकिन पहला सवाल कहीं गलत लग रहा है इसलिए नहीं बन रहा। तो सेम काम कीजिएगा। पहला सवाल में क्या होगा, अल्फ़ा का मान 2 होगा, बीटा का मान -4/3। अचर पद का काम जो यहाँ पे किए सेम काम करना है। आगे देखिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, नोट करते रहिएगा। अब 5 के हो गया 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 का पहला कहता है 2 1 1 त्रिघात बहुपद इसका शून्यक है, माने 2 1 1 वो जो तीनों चीज़ दिया है ना इसका शून्यक है। इसमें भी कहता है ये 3 गो चीज़ दिया है इसका शून्यक है, इसमें भी कहता है ये 3 गो चीज़ दिया है इसका शून्यक है। सेम सवाल है तीनों। अब उसमें करेंगे क्या, ये क्या है 6 के
अब देखिए हम बताएं ये 2 1 1 त्रिघाती बहुपद इतना, या मतलब ये त्रिघाती बहुपद है, ये भी त्रिघाती बहुपद, ये भी त्रिघाती बहुपद। इस तीनों, इसका शून्यक ये तीनों है, ये सिद्ध करें। इसका शून्यक ये तीनों है, ये सिद्ध करें। इसका शून्यक ये तीनों है, ये सिद्ध करें। और हम जानते हैं त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, और शून्यक होते क्या हैं, जो उसका x का मान होता है वही शून्यक होता है। तो वही काम हम करेंगे। अगर हम इसमें डालने के बाद 2 x का मान है, ये 2 1 1 क्या है, इस बहुपद के x का मान है। अगर हमको 0 आ गया, शून्य आ गया, तो शून्यक है, नहीं आया तो नहीं, वही काम करेंगे। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, px बराबर लिख लेते हैं, क्या है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो p 2 निकालिए, पहले 2 का जांच लेते हैं। तो x³ है तो 2q, 2 पर पावर 3, 4 गुने, देखिए x² है तो x का मान क्या रखना है, 2, 5x है तो 5 गुने x का मान कितना है, 2, तो 2 रख देंगे बराबर -2। अब 2 पर पावर 3 कितना होता है, 8, माइनस 4 गुने 2 पर पावर 2 कितना होता है, 4, प्लस 10 माइनस 2, 8 माइनस 4 चौका 16, प्लस 10 माइनस 2, मतलब 10 8 18 माइनस 18, कितना आ गया, 0। मतलब ये जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है, 0 आ गया। अब फिर से p 1 पर जांचेंगे, 2 क्या है, 1 पर जांचेंगे। तो जिस प्रकार से x³ था यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं px बराबर x³ माइनस 4x प्लस 5x माइनस 2। अब p 1 रखते हैं, तो 1 पर पावर 3, 4 गुने 1 के स्क्वायर, 5 गुने 1 माइनस 2, 1 पर पावर 3 कितना होता है, 1, और 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, प्लस 5 एकम 5 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, मतलब 6 माइनस 6, 5 प्लस वाला 5 1 है तो 6, 2 4 माइनस वाला 0 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः 2, देखिए फिर से 1 ही है तो 1 को बार बार क्यों दर्शाए, 1 का तो 0 आ ही गया। अतः 2 1 1 त्रिघात है ना, त्रिघात बहुपद किसका, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का शून्यक है। हो गया बस। अब उसको हो गया, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर से दूसरा देखिए, सेम काम करेंगे, सेम काम करना बशर्ते बहुपद और शून्यक से बदला हो। 6 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 2y पर पावर 3, px बराबर लिख लीजिए, px बराबर 2y पर पावर 3 माइनस 5y² 14y प्लस 8। चलिए p, अब पहले शून्य क्या रखना है, 4 रख दीजिए। तो 2 गुने y³ है तो 4 पर पावर 3 दे देंगे, 5 गुने y पर पावर 2 है तो 4 पर पावर 2 दे देंगे, 14 गुने y है तो y का मान 4 रख देंगे। यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको 4 रख देना। 2 गुने 4 पर पावर 3 कितना हुआ है, 4 को 3 बार गुना, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64, माइनस 5 गुने 4 का स्क्वायर 16, 14 चौका 56 प्लस 8, 64 दूना 128, 16 पंचे 80, माइनस 56 प्लस 8, 128, 8 जोड़ेंगे 136, इसको जोड़ेंगे 136, क्या आ गया, 0। मतलब इस बहुपद का शून्यक 4 है, 0 आ गया। फिर से पुनः फिर से py बराबर x दे दिए, y वाला है तो y दे दीजिए, 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8। चलिए p और y का मान कितना रख देना है, देखिए अब -2 रख देना है तो -2 रख दीजिए। 2 गुने -2 पर पावर 3 माइनस 5 गुने -2 पर पावर 2, अब -14 गुने y का मान कितना है, -2 प्लस 8। 2 गुने y पर पावर 3 कितना होगा बुआ, -2 को आप 3 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 होगा माइनस में, 5 गुने 4 प्लस में
अब माइनस माइनस प्लस, 14 दूना 28 प्लस 8, माइनस 16 माइनस 5 चौका 20 प्लस 28 प्लस 8, इसको जोड़ते हैं जोड़ वाला तो 36 और घटाव वाला जोड़ते हैं तो 36, ये भी कितना आ गया 0। मतलब इस बहुपद का ये भी -2 शून्यक है। फिर से क्या करना है, 1/2 रख के देखना है। तो वह मेरे पास तो जगह है नहीं, क्या करें, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं। पी वाई बराबर इतना। अब y के जगह पर कितना रख देना है, y की जगह पर हमको रख देना 1/2 बराबर 2 गुने 1/2 पर पावर 3, 5 गुने 1/2 पर पावर स्क्वायर, 14 गुने 1/2 प्लस 8। चलिए 2 गुने 1/2 पर पावर 3 है तो क्या करेंगे 1/8 हो जाएगा, माइनस 5 गुने 1/4, इसको काट सकते हैं 2 7 14, तो -7/1 प्लस 8, ये कितना हुआ 2 चौका 8 काट सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना गया 1/4, इसको भी मिटा देते हुआ, नोट कर लीजिएगा 1/4 5/4 -7/1 प्लस 8/1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 4 लघुत्तम 1 माइनस बट्टा पर के घटाओ तो आता होगा ना, 33 0। अब लास्ट में अतः कितना कितना है 4 - 2 1/2, 4 - 2 1/2 त्रिघात बहुपद 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है। हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए। अब तीसरा सवाल देखते हैं। छः का तीसरा क्या है, वही चीज़ है, सेम काम, वही काम करना है इसमें। PZ Z वाला है, Z³ 5z² माइनस 14z माइनस 3। तो पहले P कितना रख लेते हैं 3 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुने देखिए Z पर पावर 3 है तो यहाँ कितना पर पावर 3 देना है 3 पर पावर 3, 5 गुने यहाँ 3 पर पावर 2, 14 गुने Z का मान, Z के हटा करके और Z को कहिए हट जाने के लिए आपने बैठ जाए, 3 को बैठा दीजिए और Z का जो काम हुआ था, Z पर पावर 3 हुआ था तो 3 को भी पावर 3 दे देना है। 3 गुने 27, 5 गुने 9, 27 कहाँ से आया 3 3 9 3 27, माइनस 14 को 3 से गुना करें 42, यहाँ 27 दिया 81, 5 नमा 45, अब 42 3 क्या आ गया 81 माइनस 81 क्या आ गया 0। मतलब 3 इसका शून्यक है। पुनः क्या करेंगे PZ पॉलिड उतार लेते हैं, उसका रखने का काम तो करना ही है। चलिए PZ की जगह पर कितना रखते हैं, कहाँ गया भाई -1, 3 गुने -1 पर पावर 3, 5 गुने -1 का स्क्वायर, 14 गुने -1, 3 गुने -1 पर पावर 3, 5 गुने 1 प्लस 14 -3 -5। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं होता होगा आपको, ये भी 0 आ गया। अब फिर से 1/3 रखना है माइनस में, तो इसको रखेंगे, हमारे पास जगह है नहीं, इसको मिटा देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए P -1/3 रख दीजिए, 3 गुने -1/3 पर पावर कितना देना है 3, 5 गुने -1/3 पर पावर कितना देना है 2, 14 गुने -1/3 -3, 5 गुने 1/9 प्लस 14/3 -3, यानी 3 नमा 27 काट सकते हैं, -1/9 -5/9 14/3 3/1, इसको भी मिटा देते हैं 9
-1 -5 3 14 42 27, यानी 42 माइनस, कहीं पे गलती हुआ, 9 तिया 27 1 5 सारा माइनस में है। सवाल फिर से कहीं गलती लिखा गया। सवाल कहीं गलती हुआ बुआ, सवाल कहीं गलती होगा यहाँ पे, तो आप सवाल इसको लिख करके फिर से लिख दिया नीचे जो है, समझे ना, उसको आराम से सॉल्व करके। हमको लगता है कहीं कहीं ये प्लस माइनस में गलती हुआ सवाल। चलिए 7 के देखते हैं सवाल। बुक है नहीं, ऑफिस से लिख के लाते हैं उसके बाद बताते हैं, तो इसलिए दिक्कत हुआ सवाल लिखने में। चलिए 7 पहला देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग। देखिए यहाँ पे त्रिघात, यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना था तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था। यहाँ पे त्रिघात निकालना है तो शून्यकों का योग, 2 लेकर शून्यकों के गुणनफल का योग और गुणनफल दिया। मतलब यहाँ भी दिया है अल्फा जुड़ बीटा जुड़ गामा, कितना दिया हुआ है 3, अल्फा बीटा जुड़ बीटा गामा जुड़ गामा अल्फा बराबर कितना दिया है -5, और अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है कितना -10। देखिए शून्यकों का योग दिया है, तो त्रिघात बहुपद में शून्य का योग मतलब क्या होता है, अल्फा जुड़ बीटा जुड़ गामा, और 2 शून्यकों को लेकर प्राप्त गुणनफल का योग, ये क्या होता है, तो अल्फा बीटा जुड़ बीटा गामा जुड़ गामा अल्फा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघात बहुपद का होता है। ये तो हम आपको बताए हुए थे पीछे, आप पिछला क्लास भी देख सकते हैं, देख लेते। सवाल कहीं पे गलती होगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इसका सूत्र होता है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का यह समीकरण x³ माइनस अल्फा जुड़ बीटा जुड़ गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा जुड़ बीटा गामा जुड़ गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है सूत्र। तो चलिए x³ माइनस, इसका मान कितना है 3 x², इसका मान कितना है -5, तो -5 x माइनस इसका मान कितना है 10, तो x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 10, ये हो गया हमारा आंसर। सेम सवाल ये बात है, सेम दूसरा यहाँ भी कहता है, इसमें अल्फा जोड़ बीटा इतना, ये इतना और ये इतना, इसमें भी 3 चीज़ दिया है बुआ, इसको मिटा दे, नोट कर लीजिए आप पॉज करके। यहाँ पे दिया हमको दूसरा में अल्फा जुड़ बीटा जुड़ गामा बराबर दिया हुआ है -4, अल्फा बीटा जुड़ बीटा गामा जुड़ गामा अल्फा बराबर कितना दिया है 3, और अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है 5। और त्रिघात बहुपद का तो सूत्र होता है, क्या होता है x³ माइनस अल्फा जुड़ बीटा जुड़ गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। चलिए मान रख दिए x³ और माइनस, इसका मान कितना है -4 और x² तो है, इसका मान कितना है 3, इसका मान कितना है 5। इसमें भी ये वाला सूत्र होता है, इसको क्वेश्चन देखिए, ये वाला इसमें भी सूत्र होता है, जो आपको कहाँ लगेगा इस 8 के दोनों सवाल में लगेगा। इसमें क्या करेंगे देखिए, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया आपको। अगला सवाल देखते हैं 8 का। देखिए 8 का पहला सवाल क्या कहता है, एक त्रिघात बहुपद निकाले जिसके शून्यक, इसमें दिया था शून्यकों का योग, 2 लेके शून्यकों का गुणनफल का योग और गुणनफल, ये दिया था। लेकिन यहाँ शून्यक ही दिया है, मतलब अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है और गामा का मान दिया है, ये दिया हुआ है। तो इसके सहायता से हमको
ये सब निकालना है, अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ये सब निकालना है। तो चलिए निकाल लेंगे। जिस प्रकार से द्विघात में था अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा, मतलब 3 जोड़ घटाओ -1 जोड़ -2, 3 घटाओ 1 घटाओ 2 यानी कि 0, यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा की मान आ गया। फिर से अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इसका मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा गुने बीटा जोड़ बीटा गुने गामा जोड़ गामा गुने अल्फ़ा, -3 + 2 -6, 2 - 9 मतलब -7, ये आ गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा यानी अल्फ़ा के मान 3 बीटा गामा मान मतलब प्लस में 6। देखिए अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा ये हमको आ गया, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ये आ गया, और अल्फ़ा बीटा गामा ये भी आ गया। अब ये तीनों आ गया तो त्रिघात बहुपद का जस्ट अभी इससे पहले वाला सवाल में लिखे थे सूत्र, त्रिघात बहुपद यहाँ लिख लेते हैं। आपको नीचे ही लिखना है, इसके नीचे त्रिघात बहुपद बराबर a × x³ माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा × x² प्लस, देखिए वो हमारे पास जगह है नहीं, एक ही लाइन में लिखेगा, हम यहाँ लिख लेते क्या, त्रिघात बहुपद लिख क्या बराबर ई बात को हम यहाँ ले आते हैं। सही मिटा दे, नहीं मिटाएंगे गड़बड़ा जाएगा आपको। a मत दीजिए, ए कब देते हैं जब अचर पद, देखिए ये है इसमें ए देंगे, अचर पद रहा है तब ए का मान देंगे, आप उसके बाद उसको बैठाएंगे, लेकिन यहाँ अचर पद है नहीं, सिर्फ हमको सूत्र पर बैठाना है। यानी इस सूत्र पर x³ माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा × x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा × x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, इस पर बैठाना है। तो x³ इसका मान कितना है 0, तो 0x², इसका मान कितना है -7x, इसका मान कितना है -6, मैंने प्लस में है लेकिन माइनस में, इसका मान प्लस में, लेकिन यहाँ सूत्र है माइनस, मतलब x³ - 7x, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसके अगला सवाल देख लेते हैं। ये नंबर, इसका भी सेम काम है, इसको मिटा दे। इसमें भी देखिए अल्फ़ा बीटा इसका मान दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा का, आप नोट कर लीजिए इसको, इधर मिटा दे, इधर तो सवाल हमको हो गया ना, मिटा देते हैं। चलिए 8 के दूसरा नंबर प्रश्न, अल्फ़ा बराबर 2 बीटा बराबर 1 गामा बराबर 1/2, तो हमको निकालना अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा। चलिए अल्फ़ा के मान जोड़ बीटा के मान जोड़ गामा के मान, 3 जोड़ 1/2 यानी कि 7/2, बटा बटा जोड़ कर लीजिएगा, 3 दूना 6 1 7/2। अब हमको निकालना अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा बीटा 2 गुने 1 2 गुने 1 जोड़ 1 गुने 1/2 1 गुने 1/2 जोड़ 1/2 गुने 2, यानी ई दोनों गुना जोड़ ई दोनों गुना जोड़ ई दोनों गुना, 2 जोड़ 1/2 जोड़ 1 मतलब 3 + 1/2 7/2। अब निकाल लेना है अल्फ़ा बीटा गामा, तो 2 1 1/2 1। अब हमको देखिए अचर पद दिया हुआ है, तो इसके लिए px बराबर a × x² अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा × x क्यों होगा बुआ यहाँ पे x² प्लस अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा × x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखिए px मतलब p1 a × 1 का क्यूब माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है 7/2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान 1 है, प्लस इसका मान कितना दिया है 7/2 गुने 1 माइनस इसका मान दिया है 1। सॉल्व करेंगे, इसके जगह पर हम कितना रखते हैं 18, क्योंकि p1 का मान दिया 18, 1/1 दे देते हैं 7/2 7/2
अब देखिए ई माइनस में एक, ई प्लस में कट गया, ये माइनस में ये, यानी हमको कितना 18 के बराबर ए। यहाँ भी सवाल गलती है कहीं भी, ये सवाल कहीं गलती है क्या? देखिए ये सवाल कहीं गलती होगा, सवाल क्या करें, सवाल उतारने में शायद गलती हो गया। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, अगर सवाल देख लेंगे होगा गलती क्या है तो इसमें बता देंगे अगला क्लास में। तो आपको ये चैप्टर बस ये सवाल लास्ट था, आपको एक है बहुपद का एक ख़त्म हो गया। अब एक बी का जो भी चीज़ मैंने प्रॉब्लम करने वाला, एक बी में जैसे भाग है तो इसमें मेन पॉइंट जो होगा हम बता देंगे और साथ ही देख लेंगे अगला क्लास में, और उसके बाद चैप्टर में आएंगे। तब तक आप पीछे कंप्लीट कर लिए, इसको फिर से बना कर कंप्लीट कर। अब अगला क्लास में देखेंगे, तब तक लिए जय हिंद।